उस आदेश पे जो हमारे आर्म्स एक्ट में संशोधन हुआ था 2019 में, सेक्शन 25(9) को जोड़ा गया था, जिसमें किसी प्रकार की भी जो भी फायरिंग की जाती है, पढ़ें, जिसमें जो हथियार का जो अवैध उपयोग होता है वो तो हमेशा से देखा गया है कि आर्म्स एक्ट में लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी हथियार से बिना कारण हवाई जो फायरिंग कर देते हैं या उसको लहराते हैं, उसको भी उस श्रेणी में रखा गया कि ये भी एक अपराध है और आर्म्स एक्ट में धारा प्रभावित की गई 25(9). उसके बाद से ही हम लोगों ने आदेश निकाला था, बिहार पुलिस का स्थायी आदेश संख्या 3 है, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि सभी जो थाना अध्यक्ष उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने जो भी थाना क्षेत्र में जितने भी मैरिज हॉल है या जहाँ पर इस तरह के समारोह होते हैं, विवाह भवन है, उनकी एक सूची संधारित करेंगे और उनके साथ बैठक करेंगे। तो ये कार्रवाई पिछले 4 महीने में हो चुकी है। आज इस बैठक आज आप लोग को बुलाने का पर्पज केवल ये था कि अब जो शादी का सीजन है वो 23 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उसके बाद से आपके माध्यम से इसको केवल मैं रिइटरेट करना चाहता हूँ। ये आदेश निकला था 27 जून को और उसके बाद जो आंकड़े आए उसमें इस आदेश के बाद से गिरावट देखी गई है, तो वो आंकड़े भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आपके माध्यम से एक अनुरोध यही रहेगा दोबारा कि जो एक घोषणा पत्र हमने इस आदेश में बनाया था उसको, जो उभय पक्ष है, यदि शादी होती है तो उभय पक्ष उसको भरेंगे, लड़की वाला हो या लड़के वाला हो, और जो ऑर्गेनाइजर है उसकी भी एक जिम्मेदारी इसमें फिक्स की गई थी कि इस तरह की विवाह में या इस तरह के कोई बर्थडे का आयोजन हो या तिलक सेरेमनी हो, उसमें किसी तरह का कोई भी हथियार लेके नहीं आएगा, और यदि लेके आता है लाइसेंस हथियार है और उसको विधिवत रूप से अनुमति मिली हुई है तो उसका किसी तरह का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। उसको लाइसेंस मिला हुआ है सुरक्षा के लिए तो सुरक्षा के लिए ही रखेगा। और यदि किसी तरह की उसके बाद फायरिंग की जाती है, जिसको हम हर्ष फायरिंग कहते हैं, तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है उसमें जिम्मेदारी फिक्स की गई थी, जो दोनों पक्ष हैं शादी में या हमारे मैरिज हॉल के ओनर है या मैनेजर है, उनका भी इसमें संलिप्तता देखी जाएगी कि उन्होंने अपने स्तर से इस संबंध में सभी जो भी कंसर्न पार्टीज थी उनको सूचना दे दी, उसको अवगत करा दिया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग का ये प्रयास जो हुआ, तो उसके बाद से घटनाएं ऐसा नहीं है कि शून्य हुई है, उसके बाद भी घटनाएं घटी हैं। तो ये आंकड़ा मैं शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। 6 महीने में कुल 68 केस हुए थे, जब मतलब 6 महीने इस साल के 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक। और ये आदेश 27 जून को निकला था, तो उसके बाद से इसमें ये 1 जुलाई से ही प्रभावी हुआ, 2-3 दिन के बाद। तो उसके बाद से पिछले 5 महीने में मात्र अभी 18 केस हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे पहले 6 महीने में 68 केस हुए थे और अभी 5 महीने में 18 ही केस हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ तो कमी आई है। लेकिन आप पिछले साल के कंपैरिजन करेंगे तो टोटल संख्या लगभग उतनी ही है। तो लेकिन हमको उम्मीद है कि आने वाला जो शादी का सीजन है उसमें इस आदेश को अगर और हम लोग कड़ाई से अनुपालन कराएंगे और आपके माध्यम से जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार होगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। हमने कार्रवाई भी की है, जो भी घटनाएं घटी हैं उनमें अरेस्टिंग भी की गई है। टोटल इस साल तक 100 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और हथियार भी करीब 12 से 13 हथियार जब्त किए गए। तो ये आंकड़ा मैं आपके माध्यम से शेयर कर दूंगा, इसको दे दीजिएगा आप लोग। सर 18 जो फायरिंग किया गया सबसे ज्यादा किस जिला में सर फायरिंग? एक बार में अगर एक आदमी पूछेगा तो आई बी बेटर टू आंसर। या like if they are celebrating the birthday of their kid or they are marrying their daughter or son, so it's they think they have been given arms just to show that they have some power, or out of just zeal they at times fire. At times no one gets injured, at times people get killed also. So in any case, like even if it's no one is injured or no one is killed, if someone has fired in air, so arms has not been given to celebrate this thing or show off the arms. So if anyone does that, so it is punishable under the law. So it is banned. Like you are saying, it is high time it should be banned. It is banned. As per this order, it is banned and it is illegal. So in any case, if someone does this, we'll take legal action, and we are taking legal action against that. अब आप बताइए सर सबसे ज्यादा किस जिला में था? डेटा भी हमारे पास नहीं है, टोटल आपको निकालना पड़ेगा। इतना लंबा डेटा लेके क्या करोगे? 22 में कितना हुआ? हाँ 22 में बता देता हूँ। 22 में हुआ था टोटल, अगर आप बाद में चाहोगे हम दे देंगे। 22 में टोटल 99 केस हुए थे, जिसमें 8 लोग मरे थे। और हाँ, अभी
देखिए इस बार मैंने कहा ना कि इस बार का अगर आंकड़ा साल का आप कंपेयर करिएगा तो 68 लोग तो केस हो गए थे जून तक ही, तो टोटल केस हो जाता है अभी तक 86 केस हो गया है। पिछली बार टोटल 99 हुआ था, अभी हमारे पास एक महीना बाकी है, तो अभी तक टोटल केस हो चुका है हमारे पास 86 डेथ हुआ है 17/2/19 केस हुआ है। मई और जून में सबसे ज्यादा घटनाएं घटी थी। मई में हुआ तो मई और जून मिला के 43 केसेस हुए थे केवल 2 महीने में पिछले साल का 50% केस हो गया था, जब ये शादी का पीक पीरियड था। जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तब हम लोग ने उसके बाद ही ये आदेश निकाला था कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। तब ये आदेश निकला था जून के अंतिम सप्ताह में। मेरा कहने का पर्पज खाली ये था, दो मतलब था कि जब से आदेश निकला है तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण हुआ है, लेकिन इस पर क्या एक्चुअल नियंत्रण है वो हम बता पाएंगे जब ये मेरा मैरिज सीजन निकलेगा। हमारे जो रियल टेस्ट है वो ये है, और उसके लिए हमने आपके माध्यम को इसलिए यूज किया कि आप जरा फिर से एक बार तो रिट्रेट कर देंगे कि शादी का सीजन आ रहा है, और हम लोग उसी तरह से जो भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, चाहे मैरिज हॉल के मैनेजर हो या ओनर हो। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।